मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन EAFM, सेठ आरल सहरिया गवर्नमेंट PG कॉलेज काला डेरा, M.Com फाइनल EAFM पेपर नंबर 206 डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की यूनिट सेकंड में प्राकृतिक संसाधनों में मैं आज जल संसाधन पर प्रकाश डालूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, प्राकृतिक संसाधन का जो चैप्टर है वो कंटिन्यू चल रहा है और उसमें प्राकृतिक संसाधनों में पहले मैंने भूमि संसाधन के बारे में आपको बताया था। आज मैं जल संसाधन वाटर रिसोर्सेज के बारे में आपको बताऊंगा। भारत के पास विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% और विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है, परंतु विश्व के कुल जल संसाधनों में भारत का हिस्सा मात्र 4% है। भारत में जल की मांग 2010 में 656 बिलियन क्यूबिक मीटर BOM से बढ़कर 2050 में 1069 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाने का अनुमान है। वर्ष 2010 में जल के लिए कुल मांग में सिंचाई का हिस्सा 85%, उद्योग का हिस्सा 6%, घरेलू उपभोगों का हिस्सा 6% तथा ऊर्जा का हिस्सा 3% था। सन 2010 से सन 2050 की अवधि में गैर सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जल की मांग में तेज वृद्धि होने का अनुमान है। घरेलू क्षेत्र में 2.6 गुना, ऊर्जा क्षेत्र में 3.7 गुना का, उद्योग क्षेत्र में 2.2 गुना। ये सब तथ्य इस बात को स्पष्ट करते हैं कि भारत में जल संसाधनों के विकास, संरक्षण तथा अनुकूलतम प्रयोग करने की नितांत आवश्यकता है। सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है तथा जल परियोजनाओं के प्रति एक एकीकृत व बहुआयामी नीति के प्रतिपादन तथा कार्यान्वयन पर जोर दिया है। सबसे पहले मैं भूपृष्ठ जल सरफेस वाटर पर प्रकाश डालता हूँ। भारत में जल संसाधन काफ़ी है, परंतु जल के विभिन्न पहलुओं से संबंधित व्यापक आंकड़े उपलब्ध नहीं है। प्रोफेसर BS नाग तथा GN कठनालिया ने कृषि के राष्ट्रीय कमीशन के लिए भारत के जल संसाधनों का अनुमान लगाया है। उनके अनुसार पूरे देश में वार्षिक वर्षा से लगभग 40 करोड़ हेक्टेयर मीटर जल प्राप्त होता है। इसमें से लगभग 7 करोड़ हेक्टेयर मीटर जल तुरंत वाष्पीकरण के कारण खत्म हो जाता है और 21.5 करोड़ हेक्टेयर मीटर जल मिट्टी में रिस कर भूमिगत जल का हिस्सा बनता है। इस प्रकार 11.5 करोड़ हेक्टेयर मीटर जल बचता है जो विभिन्न नदियों इत्यादि में बहता है तथा भूपृष्ठ जल का हिस्सा बनता है, परंतु स्थलाकृति जल बहाव की विशेषताओं, मिट्टी की किस्म तथा जलवायु के कारण संपूर्ण भूपृष्ठ जल का उपयोग संभव नहीं है। सन 1974 में भूपृष्ठ जल का उपयोग लगभग 2.5 करोड़ हेक्टेयर मीटर आंका गया था।
संभावना है कि वर्ष 2025 तक बढ़कर ये 7 करोड़ हेक्टेयर मीटर हो जाएगा। इसके नेक्स्ट भूमिगत जल ग्राउंड वाटर पे मैं प्रकाश डालता हूँ। वर्ष भर में जो 21.5 करोड़ हेक्टेयर मीटर जल रिस कर भूमि के भीतर चला जाता है, उसमें लगभग 55% भूमि की ऊपरी तहों में समा जाता है और इसके कारण मिट्टी में नमी आती है जो पेड़ पौधों या वनस्पतियों के जीवन के लिए आवश्यक है। बाकी का 45% भूमि छिद्रों के माध्यम से और नीचे चला जाता है तथा भूमिगत जल संसाधनों में वार्षिक वृद्धि का कारण बनता है। कुल भूमिगत जल भंडार का अनुमान नहीं लगाया जा सका, परंतु विशेषज्ञों के अनुसार ये उससे कई गुना अधिक होगा जो प्रतिवर्ष रिस कर भूमि में प्रवेश करता है। 1960 के दशक में नई कृषि नीति को अपनाने के बाद से ट्यूबवेल के माध्यम से भूमिगत जल के उपयोग पर बहुत जोर दिया गया। वस्तुतः भारत में हरित क्रांति का आधार भूमिगत जल द्वारा सिंचाई है। 1950-51 में कुल सिंचित भूमि में कुओं, जिसमें ट्यूबवेल व अन्य कुएं शामिल हैं, द्वारा की गई सिंचाई का हिस्सा 28% था, जो 2009-10 में बढ़कर 61% हो गया। भारत में जल संसाधन मंत्रालय जल संसाधनों के विकास व नियमन के लिए नीतियां व कार्यक्रम तय करता है। इसमें जल संसाधन आयोजन, समन्वय, नीति निर्देशों, परियोजनाओं का तकनीकी निरीक्षण, विशिष्ट परियोजनाओं के लिए सहायता की व्यवस्था तथा जल संसाधनों के विकास उपयोग के लिए विदेशी सहायता को संभव बनाना इत्यादि शामिल है। राष्ट्रीय जल नीति। अब मैं राष्ट्रीय जल नीति पे प्रकाश डालता हूँ कि हमारी नेशनल वाटर पॉलिसी क्या है। सन 2002 में अपनाई गई राष्ट्रीय जल नीति ने जल संसाधनों के आयोजन के लिए एक ढांचा तैयार किया गया और इस नीति में भूपृष्ठ जल तथा भूमिगत जल दोनों के अनुकूलतम तथा धारणीय उपयोग के लिए जल संसाधनों के एकीकृत विकास व प्रबंधन पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय जल नीति में कहा गया है कि देश की कई नदियों में जल की प्रचुर मात्रा है तथा यदि इसका सही प्रयोग किया जाए तो इससे न केवल नदी बेसिन के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है बल्कि कुछ अधिशेष भी मिल सकता है जिसका उपयोग अन्य स्थानों पर प्रयोग संभव है। इस प्रकार कुछ नदी बेसिन से जल का अंतरण उन स्थानों पर किया जा सकता है जहां जल की कमी है। इसका अर्थ यह है कि भविष्य में जल को एक राष्ट्रीय संसाधन माना जाना चाहिए। किसी भी राज्य या क्षेत्र के लोगों को ये अनुमति नहीं दी जा सकती कि वे अपने नदी बेसिन में संपूर्ण जल आपूर्ति को अपनी संपत्ति माने। राष्ट्रीय जल नीति में ये प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य अपने लिए एक जल नीति बनाए और उसे लागू करने के लिए विशिष्ट योजना अपनाएगा जिसे ऑपरेशनल एक्शन प्लान का नाम दिया गया। लगभग आधे राज्यों ने अब राज्य जल की नीति बनाई है। भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय ने
राष्ट्रीय जल नीति 2002 के राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन के लिए एक योजना बनाई है। राष्ट्रीय जल नीति 2002 में जल से संबंधित मात्रात्मक, गुणात्मक व पर्यावरण संबंधी पहलुओं के एकीकरण के लिए संस्थात्मक व्यवस्था की गई। जल संसाधनों के प्रबंध के संदर्भ में इस नीति में परियोजनाओं को बनाने तथा उन्हें लागू करने में लाभार्थियों की हिस्सेदारी को विशेष महत्व दिया गया और इस नीति में जल संसाधन क्षेत्र में सुविधाएं प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी की व्यवस्था भी की गई है। इस नीति में जल संसाधन में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान पर भी जोर दिया गया है। अतः ये मैंने आज जल संसाधन पर विस्तृत प्रकाश डाला है। धन्यवाद।